मंचासीन पूजनीय संत समाज सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तमयी माताओं बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर मार्मिक भजन श्रवण कर रहे थे कि भूल के कारण संसार के सभी लोग दुखी हैं। ये भूल क्या है और भूल कैसे मिटेगी, इस भूल को हमें पहचानना जरूरी है। जब तक भूल को समझेंगे नहीं तो उसका सुधार कैसे होगा, और भूल को सुधारे बिना फिर जीवन सुखी कैसे होगा। सुधरे हुए जीवन में ही शांति के फल लगते हैं। हर इंसान को शांति प्रिय है, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भगवान को मानता हो या ना मानता हो, कोई कुरान को मानता हो या कुरान को मानता हो, और कोई मूर्ति पूजता हो या ऊपर हाथ उठाता हो, लेकिन सबको शांति चाहिए। और बातों में विमत हो सकता है कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम ये नहीं मानते, ये मानते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह कह सके कि मुझे शांति नहीं चाहिए। सबको शांति चाहिए, और शांति तब मिलेगी जब भूल का अंत होगा। भूल मिटने के बाद ही जीवन सुधरता है, और सुधरे हुए जीवन की यही पहचान है कि सबसे पहले वह व्यसन रहित जीवन हो और विकार रहित हो, इसके पश्चात विवाद रहित हो। सुधरे हुए जीवन की यह पहचान है कि ये तीन बातें उसके जीवन में उतरती हैं। व्यसन रहित जीवन होना चाहिए। व्यसन, आज हमारे समाज को व्यसनों ने ऐसा ग्रस रखा है कि क्या झोपड़ी या क्या महल वाले व्यसनों में डूबे हुए हैं। कोई तंबाकू, शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, और फिर अनेक प्रकार के व्यसन, लड़ने का व्यसन, क्रोध करने का, ये सारे व्यसनों से ऊपर उठें। शराब ने समाज को इतना हानि पहुंचाया है, और इन दुर्व्यसनों ने कि शायद कोई दुश्मन आकर के या कोई डाकू आकर के हमारे घर परिवार को इतना हानि नहीं पहुंचाया होगा जितना हम कमाते हैं इतनी मेहनत करके, और चाहते हैं कि पैसा बचे। अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि शायद पैसे की बड़ी कमी है, जीवन में जो चाहिए वह मिल नहीं पाता है, परिवार का पोषण नहीं हो पाता है ठीक से, और सब लोग दौड़ रहे हैं पैसे के लिए। लेकिन फूटी हुई हंडी में आप पानी भरेंगे तो भरते रहिए, कब भर जाएगी वो? ऐसे हमारा जीवन फूटी हुई हंडी की तरह, कमाते रहें, लेकिन कहीं शराब में, कहीं जुआ में, तो कहीं बीड़ी सिगरेट में, तो कहीं और अनर्थकारी बातों में जब पैसे को नष्ट करते रहेंगे तो कब आपकी आवश्यकताएं पूरी होगी? और फिर आवश्यकताएं नहीं, आप इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं, लेकिन आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। किंतु अगर हम ये दुर्व्यसनी बन करके जीवन को घसीटेंगे तो वह भी कभी नहीं पूरा होगा। इसलिए सज्जनों, हमें इन बातों की आवश्यकता है कि अपने जीवन को हम सुधारें। इन दुर्व्यसनों से क्या लाभ मिलता है? आप अपने जीवन में जितना इन दुर्व्यसनों में बर्बाद करते हैं पैसा, थोड़ा थोड़ा आप बचाते जाइए, और उसी पैसे को किसी सकारात्मक क्षेत्र में खर्च कीजिए। देखिए कितना आपका लाभ हो सकता है।
एक वर्ष में आप हिसाब लगाइए कितने रुपए की तंबाकू खा जाते होंगे, कितने रुपए की सिगरेट या शराब पी जाते होंगे, कोई हिसाब है? हम समझते हैं कि हजारों नहीं लाखों रुपए साल भर में आप इस ढंग से नष्ट कर डालते हैं। और यही पैसे जब आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगता, परिवार और घर की समृद्धि में लगता, आप सकारात्मक ढंग से कहीं सत्संग और साधन भजन में, सद्ग्रंथ अध्ययन में या दान पुण्य में उसको कहीं खर्च करते, तो आपको कितना मानसिक और पारिवारिक संतोष मिलता। तो पहली बात, हम इस भूल को मिटावें कि दुखी अगर होने से बचना चाहते हैं तो दुर्व्यसनों का त्याग करें। और दूसरी भूल है कि विवाद। हम भारतवासी लोग बहुत विवादी हैं, बात बात में लड़ना बहुत जानते हैं। एक जर्मनी की महिला आई थी, वो भारत में बहुत घूमी और फिर गुरुदेव जी के पास हमारे एक बार जब आई, तो जब बातों के दौरान उसने कहा कि हम लोग लड़ते नहीं हैं ऐसे, कहीं जब देखते हैं कि संबंध नहीं निभेंगे और अगला व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं है और वो हमारे साथ उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो हम लोग दूर हो जाते हैं, लड़ते नहीं। यहाँ रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन एक दूसरे को रात दिन गाली देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उलाहना देंगे, शिकायत करेंगे। ये आदमी की नियत ही हो गई है, ये रोते रोते जन्मता है और शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मर जाता है। यही हमारी जिंदगी का मकसद है क्या? हमारी जिंदगी का मकसद है शांति की प्राप्ति करना, और यह अच्छी संगति, सद्कर्म, सत्संग तथा साधना से संभव है। और इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में अभाव है। केवल विवाद में रह करके क्या कोई कभी सुखी हुआ? क्रोध कर करके, लड़ झगड़ करके, जिन भाइयों से के साथ हम खेले खाए पढ़े लिखे, वही भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। जिस पति पत्नी को पाने के लिए बहुत तामझाम करके, डीजे बजा करके लाए, नाच गान करके, और लाने के बाद उसी पति से या उसी पत्नी से लड़ते हैं और साथ रहते हैं और जिंदगी भर लड़ते हैं। और जिन बच्चों को पाने के लिए न जाने किन देवी देवताओं की मनौती किए, मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाए, भगवान भवानी की पूजा किए, और वही बच्चे बड़े हो गए और उन्हीं से लड़ते हैं। क्या तमाशाए ज़िंदगी को बना रखे हैं। इस भूल को मिटना कितना जरूरी है। शांति नहीं चाहते हैं क्या? जीवन को सुखमय बनाना नहीं चाहते हैं क्या? क्या भट्ठी में सिर को डाल करके झुलसते रहना अच्छा लगता है? यही तो हो रहा है। हम नाना विकारों और व्यसनों विवादों की भट्ठी में अपने सिर को डाल करके रात दिन झुलसा ही तो रहे हैं। कौन सा आनंद आता है इन दुखों में पड़ करके? दुख चाहते नहीं, लेकिन दुख को त्यागने के लिए, दुख से बचने के लिए उपाय सोचते भी तो नहीं। तो बिना उपाय सोचे दुख मिटेगा कैसे? हमारे घर में सर्प निकला हुआ है और सर्प से हम डरते भी बहुत हैं, लेकिन हटते भी नहीं है वहाँ से और उसको निकालते भी नहीं है घर से, और डरते बहुत हैं। तो उस डर से अब क्या किया जाए? कैसे हम स्वतंत्र होकर सुखमय घर में रह सकेंगे? बस यही है, ये जो विकार, व्यसन और आदतें हैं हमारी, ये सर्प की तरह हमें डस रहे हैं रात दिन, और हम डर भी रहे हैं और बचना भी चाहते हैं उससे, लेकिन बच नहीं रहे। इसलिए भाई विवाद ना करें। क्रोध, बात बात में क्रोध करना, आज जिधर देखो वही सबका दिमाग गर्म रहता है।
मम्मी मुझे ऐसा मत कहो, मेरा मूड गर्म हो जाएगा, बेटा कहता है। तो पति कहता है कि मेरा मूड मत खराब करो, नहीं तो अभी कुशल नहीं होगा। तो पत्नी उधर कहती है दिन भर मैं परेशान रहती हूँ, आए मूड मेरा खराब कर दिए ना। ये मूड गर्म हो, बड़ा जल्दी मूड गर्म हो जाता है। तो भाई मूड को जरा ठंडा रखो। और विकार, तीसरी भूल है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। सबके जीवन में आग जलेगी तो उससे शीतलता मिल सकती है कभी, और सबके अंदर ये नैसर्गिक रूप से भरा हुआ है विकार। कोई भी इंसान हो, सबके अंदर वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आसक्ति है। लेकिन इसको जीतने के लिए आपके पास शक्ति है। संयम, त्याग, विनम्रता, सेवा, सद्कर्म, दान, इनको हम मिटावें। बिना मिटाए, बिना इन पर विजय प्राप्त किए हमारा जीवन कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। खतरे हैं तो खतरे से बचने के लिए समाधान भी है। बुद्ध ने यही कहा, संसार में बहुत दुख है और दुख किसी को पसंद नहीं है, लेकिन दुख से बचने का उपाय है। उपाय सोचें। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दम दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जल घूर बुताए। तो कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु हमें क्या दे देंगे। सच कहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको दवाई दे करके आपके रोग को मिटा देंगे। इंजीनियर के पास जाएंगे, सेठ के पास जाएंगे, किसान के पास और वकील के पास जाएंगे तो आपकी अनेक समस्याओं का समाधान होगा। संत क्या देंगे आपको? लेकिन सज्जनों, संत आपको वह चीज़ देते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। दुनिया में जितने भी लोग हैं भौतिक चीज़ें देंगे। आपके भाई बंधु माता पिता भी आपको पैदा कर देंगे, धन रुपए पैसे घर दुकान दे करके, और वही तो काम कराएंगे। मोह आसक्ति लोभ मोह में सब बांधेंगे और बंधे हैं। लेकिन आपके मन को प्रसन्नता, संतोष, संयम और शांति से कौन भरेगा? किसकी गर्ज है कि आप सुखी बने? अगर हमें अपनी गर्ज नहीं है तो दुनिया में किसी की गर्ज नहीं है। चाहे जितना प्यारे लोग हों, वे आपसे धन चाहेंगे, स्वार्थ चाहेंगे और दैहिक भोग चाहेंगे। आप किसी को गर्ज नहीं है कि आपका मन निष्काम हो जाए। प्रसन्न, शांत और स्वस्थ सुखी रहें। इसलिए ज़रूरत है ऐसे ही समय में किसी बोधवान सच्चे सद्गुरु की। सद्गुरु, गुरु केवल गुरु शब्द से काम नहीं बनेगा। आज गुरु शब्द बहुत बदनाम हो चुका है, और सच है गुरु कहलाने वाले कितने जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत सस्ते। उनको आप 100 रुपये दे दो और वो आपको गुरु बन जाएंगे या आपको शिष्य बना लेंगे। लेकिन आपके जीवन में सुधार आवे, संयम आवे, सदाचार आवे, उनको कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसे गुरु से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जो कभी ना कह सके कि संयम से रहो, सदाचारी बनो, अंडा मांस का त्याग करो और विनम्र रहो, विवाद कला से दूर रहो, जो ये बात ना सिखा सके वो गुरु काहे का है? एक गुरु थे ऐसे, नेपाल की तराई में वो भ्रमण किया करते थे और वे खूब लोगों में जा कर के प्रचार करते और कहते थे कि मेरे शिष्य बन जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई त्याग की आवश्यकता नहीं। लेकिन सज्जनों, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा, इसलिए गुरु बनाओ। और तो अब कुछ त्याग नहीं करना है तो बहुत सस्ता है। सच्चे गुरु तो कहेंगे कि भाई सबसे पहले बीड़ी तंबाकू शराब छोड़ करके आओ, अंडा मांस त्याग करके आओ, विवाद कला छोड़ करके आओ, तब फिर मेरे पास भक्त होने के लिए कहना। लेकिन उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप अंडा मांस खाते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको शिव मंत्र दे देंगे।
और नहीं खाते हैं तो भी कोई बात नहीं, राम मंत्र दे देंगे। अब ऐसे शिव मंत्र और राम मंत्र से कोई आपको तार देने का वादा करे तो ऐसे ढकोसलेबाज और बदमाश गुरु से तो दूर ही रहना है। सच्चा गुरु होना चाहिए, जिसे सद्गुरु कहते हैं, जो आपके स्वरूप का परिचय करावे, आपको अपने मन के विकारों से परिचय कराए। अभी नहीं बैठ, जोड़ दो। और आपके घर में पारिवारिक प्रेम, शांति, एकता का उपदेश दे सके, आपके मन में शांति का संदेश दे सके और जीवन में जड़ चेतन का निर्णय दे करके सच्चा ज्ञान और शांति का रास्ता बता सके, वह सच्चा गुरु है। और ऐसे गुरु मिल जाएं तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु कबीर कहते हैं, या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे अमृत स्वरूप बोधवान सच्चे गुरु की शरण में सब कुछ समर्पित हो करके और अपना सर दे करके उनसे ज्ञान ग्रहण करना, और आपके जीवन में फिर उनसे वह रूहानी ताकत मिलेगी और वह आत्मिक रोशनी मिलेगी जो कहीं भी और कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए हम सबको ऐसे सच्चे गुरुजनों से जुड़ करके अपने जीवन की भूल को मिटाना चाहिए और आत्म शांति को प्राप्त करके जीवन का कल्याण करना चाहिए। अपनी बातें मैं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।